हेलो स्टूडेंट, जो छात्र 2024 में अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आए हैं। तो छात्रों, आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको इसके प्रैक्टिस सेट 5 का सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो छात्रों, इसमें आपसे 4 तरह के प्रश्न पूछता है। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा यहाँ पर विज्ञान आपसे पूछता है और तर्क शक्ति पूछता है। तो यही 4 विषय से आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राशि रुथक द्वारा लिखी गई? तो आपका एक का जो सही होगा वह सी वाला होगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये आपका सही होगा पहले का। अब दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो सही होगा वह बी वाला, वह आता है बंगला का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। त्यांगना, राधा रेड्डी, पद्मा सुब्रमण्यम और सितारा देवी। पद्मा सुब्रमण्यम, तो इन सभी का आपको मिलान करना है ना। तो ए वाला सही होगा, सी से होगा या फिर बी होगा या फिर डी होगा, कौन सा होगा आपको उस हिसाब से टिक लगा लेना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, तो इसका जो सही होगा वह आपका सी वाला होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य को किसकी कमी से पीड़ित हो जाता है? तो सूर्य में तो देखिए विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, खनिज दिया है, वसा दिया है, विटामिन ई दिया है और विटामिन डी दिया है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 4 है उसका आपका सी वाला ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सूर्य के किरणों में जो मिलता है हमें विटामिन, वह विटामिन डी मिलता है। चलिए 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? ए चीन की विशाल दीवार, भूटान। तो यहाँ पर ये सब दिए गए हैं प्रश्न। तो 5वां का जो आपका सही होगा श्रीलंका, पद्मनाभस्वामी मंदिर। तो जो प्रश्न नंबर 5वां है उसका आपका डी सही होगा। ठीक है, और अब आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न नंबर जो 6 है इसका आपका यहाँ पर नीचे दिए गए मिलानों में से बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर जो 7वां है इसका डी होगा, यह जोड़ा मेल नहीं खाता। नंदलाल बोस बांसुरी। अब आपका आ गया 8वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो
यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 8 है इसका आपका ए सही होगा, अमेजोन, अमेजन का, ठीक है। और 9वां, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो 9वें का जो सही होगा वह बी वाला होगा, रस्किन बॉन्ड। और प्रश्न नंबर 10, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही होगा वह बी वाला होगा, अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो जो 11 है इसका आपका बी सही होगा, ठीक है। आप अगर इनको मिलान करेंगे तो बी वाला आपका सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12, नामर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यदि प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसका आपका बी सही होगा, आकाश चोपड़ा। प्रश्न नंबर 13, अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था? तो प्रश्न नंबर 13 का आपका जो सही होगा वह बी वाला होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। तो सी वाला आपका सही होगा, इसमें गेंद का जो है कि इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी सभी में गेंद का इस्तेमाल किया, फुटबॉल में देखिए बड़ा गेंद रहता है, क्रिकेट में भी गेंद रहता है, टेनिस में भी गेंद रहता है, लेकिन बैडमिंटन में वह चिड़िया रहती है, एक पंख वाला रहता है, उसी को मारते हैं लोग। तो जो प्रश्न नंबर आपका 14 है उसका आपका जो सही होगा वह सी होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स सीमित का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही होगा वह सी वाला होगा, आइसलैंड का, ठीक है। चलिए अब गणित के प्रश्न आ गए। तो गणित में प्रश्न नंबर 16 का कौन सा सही होगा? इसका आपका ए होगा 17, सी होगा 18, 18 का आपका सी होगा 19, सी होगा 20, 20 का आपका ए होगा 21, 21 का भी आपका सी होगा 22, 22 का आपका सी होगा यहाँ पर 23, 23 का आपका बी होगा और 24, 24 का आपका बी होगा 25, 25 का आपका यहाँ पर डी होगा। चलिए इसके आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। तो 26 का आपका ए होगा 26 यहाँ पर और अब आपका आ गया 27,
तो 27 का आपका सी होगा और 28 का बी होगा। 29 का आपका बी होगा। 30 का आपका सी होगा। अब छात्रों आपका आ गया तर्क शक्ति। तर्क शक्ति विषय से संबंधित अब प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न नंबर 31 का आपका सी होगा और 32 का आपका डी होगा। प्रश्न नंबर 33 का आपका यहाँ पर ए होगा। प्रश्न नंबर 34 का आपका सी होगा। 35 का भी आपका सी होगा। 36 वाले प्रश्न में आपका आ गया सामान्य विज्ञान। तो ये आपका लास्ट विषय है। प्रश्न नंबर, तो यहाँ पर जो 36 होगा वह आपका ए होगा। ठीक है। और 37, यदि हम 37 की बात करें, 37 का आपका ए होगा। 38 का आपका डी होगा। 39 का आपका बी होगा। 40 का आपका बी होगा। 41 का आपका बी होगा और 42 का आपका ए होगा। 43 सी होगा। 44 ए होगा। 45 ए होगा। 46 सी होगा। 47 डी होगा। अब आपका आ गया 48 का आपका बी होगा। 49 डी और लास्ट प्रश्न 50 बी। छात्रों, आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वह आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।